आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं इवेंट मैक्रो प्रोग्राम। इवेंट मतलब कि आप जब कोई मैक्रो रन करे तो मैक्रो एक पर्टिकुलर इवेंट पे ऑटोमेटिकली वर्क करे, दैट इज द इवेंट मैक्रो प्रोग्राम। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है इवेंट मैक्रो प्रोग्राम में? जैसे कि मैं चाहूँ यहाँ डबल क्लिक करूँ, डबल क्लिक करते ही कुछ रन हो जाए, या फिर मैं सिंगल क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, इस पे मेरा मैक्रो रन हो जाए, दैट इज द इवेंट मैक्रो प्रोग्राम। तो आज जो है एक छोटा सा हम प्रोजेक्ट करने वाले हैं। मैं चाहता हूँ फाइल के अंदर एक्सपायरी डेट डाल। ठीक है सर, ओके। एक्सपायरी मान लीजिए कि ये मेरा बुक वन है। सर्विस रिकवरी हो रहा है ना? हाँ जी, हो रहा है। ये हमारे पास एक फाइल है, और मैं चाहता हूँ कि 30 दिन बाद मेरे फाइल ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाए। ठीक है, तो मैं विजुअल बेसिक पे गया और इसके दिस वर्कबुक पे गया, और हमने यहाँ पे वर्कबुक और इसका हमने ओपन सेलेक्ट किया। हम यहाँ रिकॉर्डिंग दे रहे हैं कि हर जब भी फाइल ओपन हो वो कैलकुलेट करे कि कितना दिन हो चुके हैं इस फाइल को बने। ठीक है, और फिर अगर वो दिन 30 दिन से ऊपर है तो फाइल के अंदर लॉक लगा दे, ओपनिंग पासवर्ड। ओके। तो क्या करेंगे इसके लिए? तो इसके लिए हम यहाँ पे करते हैं डिम डी टी एज ए डेट, फिर डिम डी एज ए लॉन्ग। फिर मैंने यहाँ पे दिया कि डी इक्वल टू, हमने लगाया फॉर्मूला डेट, डेट मतलब करेंट सिस्टम डेट, और डी टी। और यहाँ डी टी को हम डिफाइन करते हैं कि डी टी जो है स्टार्ट डेट। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे आज की डेट डाल कि 30 जुलाई 2024। ठीक है, एडमिन एडमिन ऑर्डर में। अब मैंने बोला डेट माइनस डी टी। अब यहाँ कंडीशन हाँ हाँ। देंगे कि इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, दैट आईडी लिख दिया इसके जगह पे। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करें कि एक्टिव वर्क बुक डॉट पासवर्ड इक्वल टू, इसके अंदर में आप पासवर्ड जो डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। मैंने डाल दिया ABC@123। ठीक है, 123। उसके बाद मैसेज बॉक्स पे MSG बॉक्स सेव करना होता है, एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव, ताकि सेव हो जाए पासवर्ड। फिर यहाँ पे हमें करना है मैसेज MSG बॉक्स, यहाँ हमने डाला कि प्लीज योर फाइल हैव एक्स। ठीक है, बाकी मेरी तरह से आप दे सकते हो। और फिर एक्टिव वर्क बुक डॉट क्लोज। ठीक है, और यहाँ पे end it। तो क्या करेगा, जब भी फाइल ओपन होगा तो एक कैलकुलेट करेगा कि जो करेंट सिस्टम डेट है और जो डेट हमने डाला हुआ है उनके बीच में कितने दिन का गैप होगा। ठीक है, फिर चेक करेगा कि गैप जो है 30 दिन या 30 दिन से बड़ा होना चाहिए। ऐसा होगा तो फाइल में पासवर्ड लगाएगा, फाइल को सेव करेगा, मैसेज देगा, और यहाँ पे वर्कबुक को क्लोज करेगा। अब मैं इसको जुलाई के जगह पे जून कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? जून। ठीक है, और इस फाइल को करता हूँ सेव। यहाँ पे मोर ऑप्शंस, ब्राउज, और यहाँ हमने सॉरी मैक्रोनेबल वर्कबुक करना चाहिए, और यहाँ पे EXP के नाम से डी ड्राइव में सेव कर देता हूँ। ठीक है, और फाइल को क्लोज करता हूँ। अब मैं उसी एक्सेल फाइल को दोबारा ओपन करूँगा। EXP को ओपन करते ही ये देखिए क्या आया, योर फाइल बिन हैज बिन एक्सपायर्ड एंड ओके, और फाइल को क्लोज कर दिया क्लोज। अब मान लीजिए कि दोबारा मैं ओपन करूंगा तो पहले पूछेगा पासवर्ड। अगर मान लीजिए किसी का तरीके से मैं पासवर्ड निकाल लिया कि ABC@123, तो फिर सेम माइक्रो चलेगा और एक्सपायर करके दिखाएगा। अब मैं अपना ए फाइल ओपन नहीं कर सकता। अब मान लीजिए कि अगर आपकी एक्सपायरी डेट चेंज करनी हो तो कैसे करें?
तो उसके लिए डेवलपर में जाके सिक्योरिटी अलर्ट को मुझे डिसेबल करना, माइक्रो सिक्योरिटी क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना। आफ्टर दैट हम इस फाइल को ओपन करेंगे। तो उससे क्या होगा कि मेरा वीवी यहाँ पे पासवर्ड तो देना पड़ेगा, ABC@123। अब यहाँ पे देखिए माइक्रो नहीं वर्क किया, नहीं वर्क किया, तो अब डेवलपर में जाके हम यहाँ पे चेंज कर देंगे ना डेटा। आप बोलेंगे सर ये तो सब चेंज कर सकता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, टूल्स में जाके प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ प्रोटेक्शन लॉक, इसमें आप अपना वीवी की कोडिंग पासवर्ड दे सकते हो। जब भी इस पे कोई क्लिक करेगा तो इस तरह से पासवर्ड पूछेगा, जब तक मैं पासवर्ड नहीं डालूंगा तब तक मेरा कोड को देखने नहीं देगा। ठीक है सर। अब यहाँ पे मैं इसको डिजाइन मोड हटाता हूँ, तो सेटिंग यहाँ पे अनेबल एंड एक मिनट सेव करके री ओपन करना। समझ में आ गया है आपको चीज, कोई दिक्कत इसमें, यस सर। सर कंफ्यूजन इसमें और एक ऐड कर सकते हैं क्या? क्या? नो। एक और मैसेज बॉक्स ऐड करके, अगर डेट आपका लेस देन 30 days है, हाँ, तो वहाँ पे वो एटलीस्ट पॉपअप होगा जब फाइल ओपन होगा। हाँ। आप चाहते हो जो आपका फाइल, वो बताए कितना दिन बचा हुआ है, हाँ यो, तो एल्स में लगा दीजिए, हाँ इसको टेन एल्स में मोड डाल दीजिए, वो 10 मोड। एल्स के अंदर हाँ डाल दीजिए एक्सपायर्ड, यहाँ पे दीजिए इन फाइल हैव बीन सेंटेंस अपना देख लीजिएगा, चेंज कर दीजिएगा। जो फाइल विल बी एक्सपायर्ड, जो भी है। इन, और यहाँ पे n% क्या कर दीजिएगा, 30 - d। ठीक है, यस। और एंड इफ कर दीजिए भाई। तो इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग में कोडिंग हम वही डाल सकते हैं जो जनरली माइक्रो में डालते हैं, बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा रन करने का तरीका चेंज करना होता है और कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस माइक्रो इस तरह के जो एग्जांपल मैंने बताया उसको आपको अपने ऑफिस के किसी फाइल में नहीं करना। मेरे कई स्टूडेंट इस मेथड को सीखने के बाद वो क्या करते थे कि ऑफिस में जॉब करने गए, और मान लीजिए उन्होंने अति नोटिस पीरियड पे चल रहे हैं, सब में 3-4 महीने का एक्सपायरी डेट लगा के और चले आते, रिमेन फॉलो। 3-4 महीने बाद उनको उनका एफएनएम हो जाता था, फुल फाइल सेटलमेंट हो जाता था, 4 महीने बाद सडनली सारे फाइल लॉक। अब मैनेजर वहाँ का वर्किंग स्टाफ परेशान। ये करना सही नहीं है ना, नहीं नहीं, तो वो तो इसलिए इंडिविजुअल इसके ऊपर ही डिपेंड करता है सर, आप क्या बोल सकते हो उसको। हाँ, तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि आप लोग मत कीजिए ऐसा, ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है, और दूसरा चीज आप कर देते तो ऐसे छोटी थोड़ी है कि आपका होगा, वो डेटा तो रिकवर कर ही लेगा डिसेबल करके माइक्रो, और जो माइक्रो कंटेंट बनाया हुआ है वो नहीं रिटर्न होगा, लेकिन बाकी चीज तो रिटर्न हो ही जाएगी ना सर। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। लास्ट क्लास नहीं में नहीं। मैंने एक सवाल पूछा था, चलिए उस पर भी डिस्कस कर दें। ठीक है, ओके। आप लोगों ने बना के भेजा नहीं, अक्षय जी तो लास्ट क्लास में आए थे ना आप, सब आप चौधरी जी नहीं आप आए थे, नहीं नहीं, मैं नहीं था ना सर, मैं इसलिए बोल रहा था आपको। बाकी लोग आए थे जो डेली एक्चुअली नहीं यहाँ आते। पर ट्रैवल, हमारे यहाँ पे एक्सपायरी हो गया था actually। तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके मैंने किया व्यू कोड, और मैंने यहाँ पे वर्कशीट, और यहाँ पे मैंने डाला था चेंज। ठीक है, और मैंने यहाँ पे कोड डाला था कि यहाँ पे जैसे कि नेम लिख दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने डेट और टाइम ऑटोमेटिक आ जाए। ठीक है, तो यहाँ हमने कोड लगाया था कि टारगेट डॉट ऑफसेट 0 रो एन, सेम रो एन अगली कॉलम में उसकी वैल्यू हो जाए इक्वल टू डेट, क्या हो जाए, डेट, और यहाँ पे हमने टाइम दिया था टू टाइम, बाकी इफ कंडीशन वगैरह भी लगाया था।
यहाँ पे। ओके तो जैसे मैं यहाँ पे नाम पूजा लिखा, तो यहाँ पे एक दिक्कत था, यहाँ मुझे एक कोड डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन डॉट एनेबल इवेंट्स इक्वल टू फॉल्स, ये जरूरी है सर। और हमने सेटिंग चेंज किया है, तो सेटिंग ओके को ट्रू करना है। इससे क्या होगा कि जैसे नाम टाइप करूंगा, जिस समय टाइप हुआ है उसका डेट एंड टाइम टाइप हो जाएगा। यहाँ देखिए, हम्म हो गया सर। हम्म अब यहाँ पे मैं इंदा डाला, मोहन, ओम, कबीर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया, जैसे ओम हुआ तो मैं इसको ओम को ओम प्रकाश कर सकता हूँ, ठीक है, और डेट टाइम भी चेंज कर सकता हूँ। तो मैं कहना है कि मैं सिर्फ इसमें नई एंट्री कर सकूँ, पुरानी एंट्री के साथ छेड़छाड़ न कर सकूँ। मैं सिर्फ ओके नई एंट्री कर सकूँ, पुरानी एंट्री के साथ छेड़छाड़ न कर सकूँ। तो क्या करें इसके लिए? तो इसके लिए हमें यहाँ पे इसके अंदर कोडिंग करना होगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, शीट शीट वन, जैसे यहाँ पे एक्टिव शीट है ना, एक्टिव शीट डॉट अनप्रोटेक्ट, पासवर्ड डाल दीजिए 1 2, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें पूरे सेल्स को सिलेक्ट करना है, और उसका लॉक जो है इक्वल टू ट्रू फिर करना, लॉक लॉक करना इक्वल टू फॉल्स करना, ठीक है। और फिर रेंज A1 डॉट करेंट रीजन डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू कर, फिर डेटा एंट्री करने के बाद हम्म मुझे एक्टिव शीट को प्रोटेक्ट कर देना है, कि एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट, और यहाँ पे पासवर्ड 1 2 कर दूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहाँ पे मैं ओम लिख के एंटर, ओम ओम प्रकाश लिख के एंटर मारा, तो डेटा एंट्री हो गई ना सर। हम्म अब यहाँ पे मैं मान लीजिए उदय डालता हूँ, तो उदय की एंट्री भी हो गई। अब मैं कवि को कविता करना चाहता हूँ, कर पा रहा हूँ सर। हम्म तो क्या प्रोसीजर हुआ कि सबसे पहले सीट को हमने अनप्रोटेक्ट किया, क्या किया, सीट को अनप्रोटेक्ट किया। फिर मैंने क्या किया कि पूरे सेल को सिलेक्ट करके इसकी जो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल होता है ना, जो फॉर्मेट सेल होता है, हम्म इसमें हमने हम्म प्रोटेक्शंस में लॉक्ड को हटा दिया। क्या कर दिया, लॉक्ड को बता दिया हटा दिया। फिर मैंने सेम क्या किया, जो हमारा यूज्ड सेल है उसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक कर वापस लॉक्ड लगा दिया। हम्म तो यही हुआ, सेल्स मतलब पूरी सीट को सिलेक्ट किया और लॉक्ड पे जाके अनचेक कर दिया। और लॉक्ड पे अनचेक करने से क्या हो गया कि बाकी जो ब्लैंक एरिया है इस पे हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। वो अलग है इसलिए कर जी सकते हाँ, हैं वहाँ पे हाँ। लेकिन हमने क्या किया, वापस करेंट रीजन में हमने लॉक कर दिया, मतलब कि कंट्रोल ए करके हमने इसको लॉक कर दिया, जितना डेटा एंट्री हुआ। पर इसमें एक तो छोटी सी फिर दिक्कत अभी होगी करेंगे कि अगर मैंने यहाँ पे ओम लिखा, तो अब यहाँ ओम हुआ, अब मैं ओम पर इसको चेंज कर सकता हूँ। क्यों, हाँ ऐसा मैं क्यों हुआ? क्योंकि क्योंकि ये अनलॉक है ना फिर नहीं 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 नहीं, तो यहाँ में टाइप कर दिया तो लॉक हो जाना चाहिए ना। बीच वाला सेल अनलॉक है तो ब्लैक, हाँ, बीच वाला सेल ब्लैंक है, और इसने क्या हुआ कि कंट्रोल ए करके लॉक लगाया, तो कंट्रोल ए करते समय ए नीचे कंसीडर नहीं होता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, हम देंगे यूज जी हाँ, सीट वन डॉट यूज्ड रेंज लॉग, सीट वन की जगह पे एक्टिव शीट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे उदय डाल दिया, डेटा एंट्री हो गई।
अब यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ नहीं हो सकता, यही नहीं यहाँ जो ब्लैंक है इस पे भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चीजों को चेंज करना, तो इवेंट सर में अगर इनके बोलिए। सॉरी अगर इनकेस अगर ये ब्लैंक सेल जो है बीच हम्म, में सेल हम्म, ये दो जो ब्लैंक सेल दिख रहा है हम्म। तो वहां पे अगर एंट्री करना है तो फिर वो रेक्टी करके वो पर्टिकुलर पहले स्पेसिफाई आपको उसके करके लिए उसको अनप्रोटेक्ट करके फिल करना, करना पड़ेगा। जी हाँ, अनप्रोटेक्ट हाँ। पहले करना पड़ेगा, फिर प्रोटेक्ट है ना, हम्म, ठीक है। क्लियर है, कोई ओके। डाउट इसमें? तो इसी तरह के ठीक बाकी इवेंट्स है, तो इवेंट्स बस चेंज होते हैं, बाकी इवेंट्स पे कोडिंग तो बिल्कुल सब कुछ सेम होता है, तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगली क्लास में हम यूजर फॉर्म है। शुरू करेंगे।